टीम की विक्ट्री है ना बॉस। याद कीजिए मुकेश कुमार वो गेंदबाज थे जिन्होंने सिर्फ 5 रन दिए थे अपने 20वें ओवर में। अगर वो 5 रन ना देते, वो अगर 15 होते, पे आखिरी गेंद पे मैच आप जीतते नहीं थे। ले लो फिर जाओ शो। इट्स अ टीम गेम। 5 उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है। अच्छा, कौन सी गाड़ी हमारी है भाई साहब? ये आजा मिशी। छोटे से सपने हैं, छोटा सा बैग है, ये टैग है, इसे बंद कर दो, हो रहा थोड़ा ड्रैक है। यार तो सीधा चल, आगे जाके लेफ्ट है। यहाँ है ही नहीं, ये पीछे प्रैक्टिस की पिचेस हैं, स्टेडियम तो आगे अभी। ओके, सो जस्ट कीप गोइंग straight my friend. I was hired by Gio to speak in Hindi, but that's all right. Once in a while I can talk in English. Go straight, take a U-turn on your left. हाँ, वो that road we have to go. वो जब वो walking trail पे पहुंचेंगे वहाँ से right. नहीं, ये देखिए सामने 12 है ना, मैं 11 पे जाना है, right लेना भैया यहाँ से. Okay. Now there will be a left to gate number 11. You know me? Yeah. अच्छा, okay. What's my name? I saw you in Akashvani. See, अरे वाह, that is my show. That's why you saw me there. Side बाबा. We have to take these stairs up ना. यहाँ पे एक मैच हुआ था जो सिर्फ मेरे लिए हुआ था। कैसे हुआ था, मैं अंडरग्राउंड पे जाके बात करते हैं। बहुत अच्छा हुआ था। हेलो, कैसे हो आप? थोड़ा सा चल रहा little bit at 7:30. At 7:30 only. There could be due. वाइजैक का मैदान, और मैंने कहा था बताऊंगा आपको एक छोटी सी कहानी। बहुत लंबे समय पहले की ये बात है, जब मैं युवा था। इस मैदान पे एक मैच हुआ था जो मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए ही हुआ था। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्चुअली ये पोर्ट प्रेसिडेंट 11 का ये मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आई थी, मैं नी सर्जरी से अभी निकल कर ही आया था। तो यहाँ पे ना बारिश हुई, पहला दिन बारिश, दूसरे दिन बारिश। अब बारिश, पूरा पानी भरा हुआ है, वो कोने में सब इतना पानी रुका हुआ था। तो बोला गया कि भाई मैच खेलना है या नहीं खेलना है। तो न्यूजीलैंड दे वर वेरी गुड, जैसे हमें खेल लेते हैं हम मैच खेलते हैं। हम टॉस जीत गए, टॉस जीत के हमने बैटिंग कर ली। तो मतलब उनका जो प्लान था वो तो ख़राब, लेकिन मैंने बैटिंग की और उस मैच में मैंने 100 बनाया और युवराज ने भी कुछ रन बनाए थे। पर उस मैच से फ़ायदा सिर्फ मेरा ही हुआ था, क्योंकि बाकी सब फील्डिंग कर रहे थे। और मेरा पहला मैच था आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। और ये जो पिच पे मैं खड़ा था ना, तो मेरे दिमाग में फीलिंग पता क्या थी? पहली फीलिंग कि यार वो बॉलर भाग के आ रहा है, प्लीज़ ना स्टंप्स में मत डालियो, क्योंकि अगर पहली बॉल पे आउट हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अब तो लोगों ने शोर मचा लिया, तब तो खाली ग्राउंड था। तो उसने पहली बॉल बाहर डाली, मैंने बॉल ऐसे करके छोड़ दी। उसके बाद आई एंडेड अप स्कोरिंग अ सेंचुरी, जबकि पिछले 5 महीने से मैंने टर्फ पिच पे प्रैक्टिस ही नहीं की थी, क्योंकि सर्जरी से रिकवर होने में टाइम लगता है। ACL टीयर की सर्जरी थी, जो पंत की भी है, उनकी तो खैर उससे बहुत ज़्यादा है, पर नहीं होती थी तब मुश्किल होता था। हाँ चलो अभी जाके तो पिच रिपोर्ट। 4 hours later. What a game in the end. ना मज़ा आया ना? मज़ा आता है। ये बात है एक्चुअली, ये T20 फॉर्मेट ही कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें बहुत मज़ा आता है। वैसे आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जिसके बारे में बात करूँगा, बट लेट्स टॉक अबाउट द रन चेस फर्स्ट। क्यों? क्योंकि एंड में रिंकू है तो मुमकिन है, मतलब वो कहते हैं ना RRR, उसमें रिंकू ही हो गया है, क्योंकि ही इज़ लाइक दैट। पर ये शुरुआत वैसे नहीं हुई थी, शुरुआत कुछ अलग अंदाज में हुई थी, जिसके अंदर यशस्वी जायसवाल, ये बच्चा भी बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चा है, क्योंकि इसके पहले तो ये जो शॉट है ना, ये देख के लगता है कि यार मतलब डर नाम की ना चीज़ नहीं है, ये सिर्फ चौके छक्के मारने में विश्वास रखता है।
हालांकि लेट्स बी फेयर, जो ऋतुराज गायकवाड का रन आउट हुआ था, डायमंड डक, वो भी इनकी वजह से ही हुआ था, क्योंकि भाई ने तो ट्रस्ट किया था इस पर, लेकिन इन्होंने विश्वासघात हो गया उनके साथ, क्योंकि वो पीछे भागे और फिर कहते नहीं चलो नहीं थैंक यू मैं नहीं भाग रहा, विदाउट प्लेइंग अ सिंगल बॉल हमारा बंदा आउट हो जाता है, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाते हैं। पर साथ में अब ईशान किशन आते हैं एंड जेसन बेरेंडॉर्फ बॉल्स अ मेडन ओवर। आई मीन थिंक अबाउट इट। और ये ना मुझे ऑस्ट्रेलिया की बात बड़ी अच्छी लग रही है और थोड़ी सी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप फाइनल एंड ऑल ऑफ दैट। ईशान किशन के लिए भी उन्होंने फील्ड रखी थी एकदम स्क्वायर में उन्होंने फील्ड रखी थी। ठीक है, लेकिन केक खाओ आप पहले, मेरा एडवांस का और उसका क्या बर्थडे आज? हाँ है, मतलब 12 से। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। हाँ अब आप चालू रहिए। तो मिशी का ही बर्थडे है, पर नाउ लेट्स गो बैक। यशस्वी जायसवाल को ना एक बात थोड़ी सोचनी पड़ेगी कि ना हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मार सकते हो आप, क्योंकि ग्रीडी होने का भी एक लिमिट है और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ना आप पकड़े जाओगे। लेट्स बी फेयर, नोबडी इन द वर्ल्ड ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो हर बॉल पे मार दे और बच जाए एंड देन ही लिव्स टू टेल द टेल। वो नहीं होता है, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। ईशान किशन की मैं बात कर रहा था कि फील्ड जो जमाई गई है वो एकदम स्क्वायर, तो विकेट पे फील्डर्स जमाए गए हैं, आगे की तरफ फिर भी गेंद डाली गई है। दे बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पर फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्या की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है कि सूर्या ना अपना लड़का जब खेलता है तो अलग ही खेलता है यार। और यहाँ पे आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, कि सूर्य कुमार यादव ये जो वाइजैक की पिच T20 फॉर्मेट, सडनली लगता है यार ये तो प्लेयर ही अलग है, इसका मतलब खेलने का अंदाज ही अलग है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इनका ना मतलब वो DNA जो है वो सेट हो चुका है कि मुझे ये फॉर्मेट समझ में आता है, डिमांड समझ में आती है, कंडीशन समझ में आती है, एंड मेरे से पहले मेरी रेपुटेशन पहुँच जाती है, खौफ पहुँचता है। अगर आप उनके सामने फील्ड प्लेसमेंट देखो ना तो आपको ये पता चलता है कि वो फील्ड ऐसी लगाई गई है जिसपे सूर्य कुमार यादव की छाप है। फाइन लेग पीछे चाहिए हमेशा आपको वो मिड ऑन अंदर करना पड़ जाता है, आप उनके सामने स्लोअर वन ज़्यादा डालते हो, स्लोअर बाउंसर डालते हो, दिस इज़ रिटन ऑल ओवर। पर फिर ऐसा क्यों है कि हमारे को थोड़ा सा ऑब्सेशन है कि अगर एक काम कोई अच्छा करता है तो उसको तीनों काम अच्छे करने हैं। अगर कोई एक का फॉर्मेट अच्छा खेलता है तो तीनों फॉर्मेट में खिलाओ। मुझे लगता है पर्सनली इट्स नॉट अ गुड थिंग। एक समय था कि विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा हैं, ये मतलब ठीक है, फेयर प्ले, लेकिन अगर कोई एक खिलाड़ी है जो एक फॉर्मेट बहुत अच्छा खेलता है तो आप उसको उस फॉर्मेट में भी रख सकते हो, क्योंकि आप तो यही कहते हैं ना भारतीय क्रिकेट में डेप्थ इतनी ज़्यादा है, इतना टैलेंट पूल है, हमें हर खिलाड़ी को 3 फॉर्मेट क्यों खिलाने हैं। सो माय पॉइंट इज़ कि सूर्य कुमार यादव कैन एक्चुअली बी अ T20 क्रिकेटर, हो सकता है ना, तो रहने दो, अगले 6 महीने दूर रखो उनसे। अभी आपने उनको टेस्ट भी सेलेक्ट कर लिया था, आपने खिला भी दिया था एक टेस्ट मैच उनको, और फिर आप वनडे भी खिलाना चाहते हो, आप T20 भी खिलाना चाहते हो, आई एम ओके विद इट। पर ऐसा ना हो कि वो सब कुछ खिलाने के चक्कर में आपका एक T20 का रॉक स्टार चला जाए। सो दैट्स जस्ट माई 2 बिट्स। वो बहुत अच्छा खेले, ईशान किशन बहुत अच्छा खेले, अंत में आके रिंकू ने तो काम किया ही है। और फिर मुझे वो बात याद आती है कि क्रिकेट की जो आपकी बैटिंग की जो पारी है ना, वो ज़िंदगी की तरह लंबी नहीं, यादगार होनी चाहिए बाबू मोशाय। और ये बाबू मोशाय की टीम से खेलते हैं, कोलकाता फ्रेंचाइज से खेलते हैं, और रिंकू की छोटी सी पारी पर काम बड़े कमाल की करती है और मुकाबला जिताती है। तो मेरे विचार में ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट ही वॉज नॉट द ओनली वन। जैसे ये मैच ख़त्म हुआ ना 20वां ओवर रिंकू सिंह, ऐसे 20वां ओवर गेंदबाजी में भी तो था, लेकिन उसकी बात करने से पहले आपसे मैंने कल एक सवाल पूछा था कि यार ये लोग मैच क्यों, मतलब क्या पॉइंट है इस सीरीज़ का, डज इट मेक एनी डिफरेंस। हालांकि ये जो मैदान है इस समय खाली पड़ी, एकदम खचाखच भरा हुआ था, क्यों आए भाई लोग, क्यों आए लोग? करोड़ों लोगों ने फिर क्यों जियो सिनेमा लगा के मैच देखा? यू नो व्हाट, मैंने ना जाके दर्शकों से ही पूछ लिया, भाई साहब आप आए क्यों हो, एंड दे हैड समथिंग इंटरेस्टिंग टू से। चेक दिस आउट। So this is Shanli. I'm Mandira. I'm Vikram. लोकेश। मेरा नाम पवन चौधरी है और हम यहाँ पर इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप में इंडिया की हार हो गई थी, उसके बाद इंडिया टीम को कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हम। बहुत काफ़ी ट्रैफिक था, उसके बाद भी इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ टाइम से पहुँच गए। Whatever it may be, win or loss, we always support India, Indian team and Indian. We will support Team India. If they lose or they can win, we will support Team India only, always. No matter how ups and downs the India team have been with, even though the last match turned up not that fine, we still had hopes that at least these players would show something, do something worth that we came for. So that is the reason we came here.
In Vizag, there are very less matches, so people like are eager to see the matches in Vizag. So that's what made us both come and watch the match. Yeah, my name is Ravi. Deepak Kumar Jana. Deepak Kumar Jana. सर मेरा नाम हेमंत मासीवाल है. When it comes to India, it's a full support of cricket actually. When it comes to India, so पिछली बार जब वो इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था 2 दिन मन खराब हुआ, फिर भी मन पिघल गया. चलो देखते हैं फिर. We all know that recently we lost the World Cup, but still our team has given our best. Even we want to support the T20, so we are here to support our India team. Yeah. सर इंडिया वर्ल्ड कप हारा है, बट फिर भी इंडिया ने वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ये सभी को पता है. और इंडिया ने इनिशियल के सभी मैच जीते थे, बट एक लास्ट का मैच तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारी टीम ने परफॉर्म तो बेस्ट किया है, बट कोई दिन आपका सपोर्ट साथ नहीं देता है. कभी कभी आप लकीली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, बट फिर भी हम टीम को उसके लिए मतलब सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बेस्ट दिया अपना, और हम उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं अभी तक जितने भी मैचेस हुए. बात ये सही है एक्चुअली, क्योंकि ना ये हमारी रगों में दौड़ता है खेल. अब ऐसे नहीं कहते हम कि सोल ऑफ द स्पोर्ट, मतलब जो आत्मा है, जो रूह है इस खेल की ना, वो यहाँ बसती है. और डिसअपॉइंटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी वो टीम इंडिया को भारतीय टीम के साथ जुड़ने का और उसको सपोर्ट करने का, भाई उसको कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. आप ये नहीं कहते कि मैंने मुंह मोड़ लिया, कोई मुंह नहीं मोड़ता है. सो दैट्स ब्यूटीफुल. बट देन सिर्फ यही काम नहीं था. ऑल्सो आप लोगों ने एक सवाल भी पूछे कि भाई सवाल अब आ ही गए हैं, तो सर आप ही का शो है, आपका सवाल ले लेता हूँ. My name is Murali Krishna. Today India played with only 5 bowlers. Why shouldn't they played with an extra bowler? They should go with they can use an extra bowler also, Tilak Varma. Then we may get some breakthroughs in between them. Yes. Why didn't use it? We don't have any answer. मुरली कृष्णा जी सही, अच्छा एक्चुअली सवाल आपका सही है. अब इसमें ये बात एक्चुअली पता चला क्योंकि ना पिच बहुत सपाट है, और पिच सपाट ही मिलने वाली है. 10 में से 9 बार आपको T20 क्रिकेट में सपाट पिच मिलने वाली है. आप सिर्फ 5 ही गेंदबाजों से उतरने का फैसला करते हैं. अब 5 में से 2 का तो अर्धशतक हो जाता है. वो प्रसिद्ध कृष्णा भी मार खा जाते हैं, रवि बिश्नोई विकेट लेने के बावजूद मार खा जाते हैं. तो फिर एक्चुअली कमेंट्री में मैं पूछ रहा था कि यार 11वां 12वां 13वां ओवर क्या तिलक वर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल किससे करवाया जा सकता है क्या? क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो फिर एंड में आप ढूंढते हो यार अब कैसे मैं इस चीज़ को बराबर बनाऊं. मतलब यू आर ओब्लाइज्ड, मतलब आपके हाथ बंधे हैं कि सबके 4-4 ओवर होने ज़रूरी हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पिटाई पड़ रही है. और इस पिटाई के लिए जिम्मेदार कौन थे? जिम्मेदार थे भैया जॉश इंग्लिस. और जॉश इंग्लिस का ना मुझे लग रहा है टाटा IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना वो लोडिंग का ऐसे वो बीच में स्टिक कराना शुरू हो गया है कि वो लोड होगा, इनका नाम आएगा, अभी ऑक्शन में आएगा. और जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की है, उनकी बैटिंग की मुझे खास बात क्या लगी, जो मतलब एक्चुअली में बहुत बढ़िया है कि ना स्पिन को जिस तरीके से खेला, ऐसे रूम बना के कवर्स के ऊपर से, बड़े अच्छे कवर्स के ऊपर से मारे, और उसके बाद इस तरफ भी शॉट मारे. तो अच्छा बल्लेबाज वो होता है जो ना दोनों तरफ शॉटें मार सके, चौके और छक्कों के लिए. और इन्होंने मारे यार, इन्होंने रवि बिश्नोई को इस तरफ भी मारा, इस तरफ भी मारा, अक्सर को भी मारा. फास्ट बॉलिंग को तो खैर कुछ शॉट तो यार बहुत ही अच्छे मारे. तो अगर आप ऐसी बैटिंग कर सकते हैं, 50 गेंदों में आप 110 रन बना सकते हैं, तो फिर इट इज़ मतलब कमाल है. और ये खिलाड़ी अच्छा है. इसके एक और बात है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी था. एलेक्स कैरी को बाद में बाहर बिठा के इनको खिलाया भी गया. वहाँ उतना अच्छा नहीं किया था, पर यहाँ अच्छा कर दिया है. सो दिस फॉर्मेट अगेन सूट्स हिम. स्टीव स्मिथ, उनको ये फॉर्मेट सूट नहीं कर रहा है. और ये बड़ा एक और इंटरेस्टिंग है कि उनके लिए मुझे नहीं लगता कि वो टाटा IPL के दरवाजे बहुत अच्छे तरह से खुलने वाले हैं. एक समय पे ये वही खिलाड़ी है जो एक टीम की कप्तानी भी कर रहा था, लेकिन अब उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट और खेलना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो वाली गेम ना दिखती नहीं है, वो पावर गेम है नहीं इनके पास. ये रना बॉल चल रहे थे, वो तो इंग्लिश ने बचा लिया और आपको आगे की तरफ पहुंचा दिया. सो ही वाज उनको ना क्या चाहिए मालूम, कि बॉल में पेस चाहिए. उनको आप स्लो बॉल डालो तो शॉट ही नहीं बचता, तो कदमों का इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाती है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग. बट एनी हाउ यहाँ पर वो जो इम्पॉर्टेंट बात है पता है क्या है, मुकेश कुमार के यॉर्कर्स, मुकेश कुमार का आखिरी ओवर. एक बार तो पहले ये देख लो. मैं ये देखोगे ना, इतने ना प्रिसीशन के साथ तो ना लेजर गाइडेड मिसाइल भी नहीं गिरते हैं. वॉच दिस, दिस इज मुकेश कुमार. यॉर्कर डालना चाहते थे पर लो फुल टॉस थी. अरे वाह, ये इमारत गिरा दिया भाई, एकदम जड़ में सटीक यॉर्कर. ये गेंद अच्छी थी. मुकेश कुमार दी मोस्ट इंप्रेसिव बॉलर रहे हैं आज.
ये फुल टॉस गिर गई गेंद, लेकिन उसका भी कोई नुकसान हुआ नहीं। एक और सटीक यॉर्कर, वाह इतने बढ़िया यॉर्कर, भाई मुझे तो अरसा हो गया देखे हुए। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, गजब ओवर डाला है ये। मात्र 5 रन दिए आखिरी ओवर में, जिसमें एक नो बॉल भी थी, एक एक्स्ट्रा बॉल भी थी। मुकेश कुमार 4 ओवर 29 रन। वाओ, आई मीन ये छोटी सी एक मोमेंट था जिसमें आप 20वें ओवर में सिर्फ 5 रन देते हो। वो 7 गेंदों का ओवर है, उसमें एक नो बॉल भी है, एक फ्री हिट भी है, पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप इतने प्रिसीशन के साथ यॉर्कर्स डालते हो कि बैटर ना कहीं जा नहीं पाता। और वो 5 रन का ओवर, यानी कि जब आप रन चेस कर रहे थे 208 का टोटल था, 209 आप चेस कर रहे थे। अगर उस ओवर में 15 रन जाते तो आप 220 चेस कर रहे होते, गेम ओवर। क्योंकि ये अब ऑलरेडी इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सफल रन चेज हो गया। 220 शायद नहीं बनते यार, इंडिया वुड हैव फॉलन शॉट। अंत में ऐसा लग रहा था ना हो ही जाएगा शॉट, पर वो मुकेश कुमार का ओवर 4 ओवर में 40, 24, 25, 26 जो भी रन दिए उन्होंने, ऑलमोस्ट रन बॉल टाइप, और नई गेंद से नहीं डाली, मुश्किल ओवर डाले। तो वेल डन मुकेश कुमार, आई वाज एब्सोल्युटली डिलाइटेड जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी किया। पर अच्छा, लेकिन एक और सवाल था, एक और सवाल आपका, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद जाना भी है, बहुत दूर है हमारा होटल। So the question for you guys is that, do you guys prefer commentating for the innings where the India bat, or do you prefer commentating for the innings where the India bowl? नहीं, सवाल आपका बहुत अच्छा है, पर यही है कहानी कि मुझे कब मज़ा आता है। देखिए डिफ़िकल्ट है एक्चुअली। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब इंडिया जीत रहा हो, जब भारत जीतता है उसको कॉल करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। सो दैट डिलाइट्स माई हार्ट। पर फ्रॉम अ कमेंटेटर पॉइंट ऑफ व्यू ना, बैटिंग में हाई पॉइंट ज़्यादा होते हैं, बॉलिंग में हाई पॉइंट्स उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। पूरे मैच में 6, 7, 8 मैक्सिमम 10 विकेट गिरते हैं, लेकिन कई बार चौके एक ओवर में 3 पड़ जाते हैं। सो हाई पॉइंट्स दे मेक मी द कमेंटेटर। मतलब कॉलर का काम ये होता है कि हाई पॉइंट्स को एकदम से बढ़ा दे, तो वो जो है वो थोड़ा बैटिंग में ज़्यादा होता है। पर सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब भारत जीतता है। भारत जीत चुका है, 1-0 से हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ से अब हमें जाना है तिरुवनंतपुरम की तरफ, और जब मैच खत्म होता है तो ऐसे जमावड़ा भी हो जाता है। तो इसलिए सब लोग ऐसा बिल्कुल कंपनी बाग बना दिया सबने, सब घूम रहे हैं। बट वेल डन वाइजैक, क्योंकि इस मैदान पे भी ना ये मानना पड़ेगा कि है यार, वाइब है, देयर इज़ अ वाइब, दिस इज़ अ वंडरफुल ट्राइब। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। हम फिर मिलेंगे और थोड़ी सी और गप्पे मारेंगे, पर अभी सेलिब्रेट करो, उत्सव की तैयारी की जाए। भारत पहला मैच जीत गया है जेन जी के साथ। दिस इज़ द न्यू जनरेशन एंड दे आर स्क्रिप्टिंग अ न्यू स्टोरी।